अब तक हम सब ने देखा कि जहांगीर नानटुओ देश के आइलैंड पे बहुत ही ज़्यादा 1-2 घंटे तक घूमता है और वहाँ पर देखता है कि एक भी पायरेट्स या क्रिमिनल तो बच नहीं गए। लेकिन जहांगीर यहाँ पर पायरेट्स, क्रिमिनल ये सबको ही खत्म कर देता है। और यहाँ पर कुछ औरतें थी जो कि कैदी बनी हुई थी और उसे जहांगीर छुड़ाता है, लेकिन जहांगीर को अब समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ करना क्या है। तभी झू यूं के जहांगीर के पास आती है और कहते हैं कि हमें इन सबको विलेजर सिटी लेकर चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये सब मर सकती है और वहाँ पर जाकर ये सब जिंदा रह सकती है और वहाँ का पॉपुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। और यह सब सुनने के बाद जहांगीर का दिमाग हो जाता है खराब, जिसके बाद वो फिर कहता है कि तुम मुझे बताओ कि जिंगलिंग सिटी का आबादी 15 मिलियन था, लेकिन अपोकलिप्स के बाद विलेजर सिटी में 2 ही मिलियन लोगों को रखा, ऐसा क्यों? और उन सब में भी बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग लोग थे और उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा उन्हें बाहर निकाल दिया गया बस खाना की वजह से। तुम इस काइंड झू यूं के तुम उस टाइम पे कहाँ गई थी? उन सबको बचाना चाहिए था ना उस टाइम पर। और इसलिए मिस झू यूं के तुम दिखावा करना बंद करो और अपनी झूठी सिंपत्ति अपने पास ही रखो। और यह सब सुनने के बाद झू यूं के का चेहरा लाल हो जाता है, जिसके बाद वो फिर अपने मन ही मन में कहते हैं कि ये कैसे जहांगीर बोल सकता है विलेजर सिटी के बारे में ऐसा। लेकिन जहांगीर उन सब फीमेल को देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता है और इसीलिए 1 सप्ताह का खाना वो अपने स्पेशल एबिलिटी का यूज कर निकाल कर दे देता है और फिर जहांगीर वहां से आगे बढ़ जाता है। और इस टाइम पे झू यूं के सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि जहांगीर के बिना वो इन सब को लेकर जा नहीं सकता। ऊपर से वहां पर जितने भी सेलर थे वो जहांगीर का ही बात मानते और किसी का नहीं। तभी झू यूं के चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें पता था कि आखिरकार ये सब मर जाएंगे, फिर भी तुमने कुछ ही खाना दिया, और भी देना चाहिए था ना, तुम्हारे पास है ही तो। तभी जहांगीर कहता है कि मैं कोई भी काम इमोशन में बहकर नहीं करता हूँ और इसलिए अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम इनकी मदद कर सकती हो तो करो, मैं यहाँ से जाता हूँ। तभी झू यूं के कहते कि मैं अपना 3 दिन का खाना इन्हें देना चाहती हूँ। तभी जहांगीर कहता है कि अगर ऐसा करोगी तो तुम्हें 3 दिन तक भूखा रहना पड़ेगा। तभी झू यूं के कहती कि हाँ मैं भूखी रहूंगी। और अब झू यूं के गुस्से में आ जाती है और अपना 3 दिन का खाना यहाँ पर जितने भी फीमेल थी उन सबको दे देती है। और अब यहाँ पर सब लोग शिप पर आ जाते हैं, जिसके बाद यहाँ से रवाना हो जाते हैं। लेकिन इस टाइम पे झू यूं के बहुत ही ज्यादा जहांगीर से गुस्सा थी और इसलिए वो अपने कमरे में जाती है और सीधा दरवाजा बंद कर लेती है। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि यह सब नजारा और यह सब के बारे में डॉक्टर झाऊ अच्छे से जानती थी। और अब डॉक्टर झाऊ सीधा जहांगीर के पास जाती है और कहती है कि अगर आप उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे तो वो कमांडर की भतीजी है और इसलिए मुझे लगता है कि वो कमांडर को यह सब के बारे में बताएगी। तभी जहांगीर कहता है कि नहीं, कमांडर जोशुआ इतना भी मूर्ख नहीं है, वो कोई भी काम करेंगे तो अच्छे से और फैसला भी लेंगे तो अच्छे से ही। वैसे भी आप चिंता मत करिए, विलेजर सिटी को मेरा जरूरत है, मुझे विलेजर सिटी का जरूरत नहीं है। तभी डॉक्टर झाऊ कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बार कमांडर जोशुआ से इस बारे में बात कर लीजिए, क्योंकि यह सब बातें फ्यूचर में थोड़ा परेशानी पैदा करेगा। और यह सब बातें सुनकर जहांगीर थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन वो जल्द ही कम्युनिकेट करता है कमांडर जोशुआ से। हालांकि जिनफेग आइस ब्रेकर पर यहाँ पर एक बेस स्टेशन था और इसीलिए यहाँ पर सिग्नल का कोई कमी नहीं था। और अब जहांगीर कम्युनिकेट करता है कमांडर जोशुआ से और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ जिसके बारे में कमांडर जोशुआ को बताता है जहांगीर। और यह सब सुनने के बाद कमांडर जोशुआ बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहते हैं कि सच में जहांगीर, मैंने बहुत बड़ा मुसीबत तुम्हें दे दिया है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि मेरी भतीजी बुरी नहीं है, वो अच्छी है। और मुझे पता है मेरी भतीजी को इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है और इसलिए मैं जानता हूँ कि तुम्हें थोड़ा परेशानी होगा जहांगीर। लेकिन जहांगीर, मैं झू यूके को तुम्हारे साथ इसलिए भेजा था क्योंकि मैं चाहता था कि तुम उसे सबक सिखाओ और इस दुनिया के बारे में उसे अच्छे से बताओ। और वैसे भी तुम परेशान बिल्कुल भी मत होना जहांगीर, मैं बिल्कुल भी बुरा फील नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो अच्छा लग रहा है कि वो दुनिया के बारे में जान रही है। और कमांडर जो सुवाई से यह सब सुनने के बाद जहांगीर बहुत ही अच्छा फील करता है। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि झू यूं के एक दिन तक तो भूखी रह जाती है, लेकिन जैसे ही दूसरा दिन होता है वो बहुत ही ज्यादा उसे भूख लग जाता है और फिर झू यूं के बिस्तर पे बैठ जाती है और फिर एक मैसेज करती है जहांगीर को कि हमें बच्चों की तरह लड़ना नहीं चाहिए, हमें आकर एक दूसरे से बात करना चाहिए। और इस टाइम पे जहांगीर चीज बर्गर खा रहा था, वो भी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था। वो जैसे ही एक बाइट लेता है वहां पर उसके फोन पर एक मैसेज आता है और फिर जहांगीर देखता है कि ये तो झू यूके का मैसेज है, जिसके बाद वो फिर से टेबल पे ही फोन फेंक देता है। थोड़ी देर बाद जहांगीर को फिर से एक मैसेज आता है, जिसके बाद जहांगीर देखता है तो उसमें यही लिखा होता है कि अगर तुम सच में कुछ नहीं बोल रहे तो तुम्हारा हाँ है, तो मुझे थोड़ा भूख लगा तो तुम मुझे थोड़ा खाना दे दो। और यह सब पढ़ने के बाद जहांगीर बहुत ही हंसने लग जाता है और उसके मुंह में चीज बर्गर का टुकड़ा था वो नीचे गिर जाता है। तभी जहांगीर मैसेज करता है कि तुम्हारे पास खाना था, लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा सिंपैथी भी था और इसलिए तुमने अपना खाना किसी और को दे दिया और इसलिए तुम्हें 3 दिन तक भूखा ही रहना पड़ेगा। और इस मैसेज को जैसे ही देखती है झू यूं के उसका गुस्से से चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है और वो फिर अपना फोन पटकती है बेड पे और सीधा फिर लेट जाती है। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि डॉक्टर झाओ जहांगीर के पास ही रहती है और फिर वो कहती है कि अगर तुम उसे 3 दिन तक खाना नहीं
नहीं दोगे तो उसे बहुत ही ज़्यादा चक्कर आएँगे और वो बहुत ही ज़्यादा बीमार भी हो सकती है और मर भी सकती है। तभी जांगी शांति से कहता है कि पोस्ट अपोकलिप्स के बाद इस दुनिया में खाना कितना ज़्यादा कीमती हो गया है, उस लड़की को कुछ पता ही नहीं है। वो इतना ज़्यादा नखरे क्यों करती है? जब उसे पता था कि मैं भूखी नहीं रह सकती, फिर भी उसने अपना खाना क्यों दूसरे को दी? और यह उस लड़की का पहला लेसन है। और यह सब सुनने के बाद डॉक्टर झाओ थोड़ा स्माइल करते हुए कहती है कि अगर हम उसे सच में खाना नहीं देते तो वो बीमार पड़ जाएगी और फिर हमें परेशानी होगा। लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि उसे खाना थोड़ी देर बाद और दे सकते हैं। और यह सब सुनने के बाद जांगी सोचता है कि डॉक्टर झाओ सही कह रही है, अगर वो बीमार पड़ गई तो मुझे ही परेशानी होगा और इसलिए मैं उसे खाना दूंगा, लेकिन थोड़ा देर बाद दूंगा। और अब जांगी अपने स्पेस वाली एबिलिटी का यूज करता है और अपने स्पेस से 2 पैकेट निकालता है, मतलब एक बॉइल्ड चिकन निकालता है और एक ब्रेड का पैकेट। और फिर जांगी डॉक्टर झाओ को कहता है कि आप इस खाने को 2 घंटे बाद उसे जाकर दे दीजिएगा। मुझे लगता है कि इस खाने को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होगी, लेकिन इससे एक लेसन भी सीखने को उसे मिलेगा। अपोकलिप्स के बाद इस दुनिया में खाना कितना ज्यादा कीमती होता है उसे आज पता लगेगा। और इस टाइम पे डॉक्टर झाओ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर खाना ही ऐसा था, ये वेट लॉस खाना था और इसे खाने के लिए किसी को हिम्मत चाहिए। और 2 घंटे बाद वहाँ पर डॉक्टर झाओ जाती है झू यूके के पास खाना लेकर। और यह सब देखने के बाद झू यूके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि जांगी उसे भूखा नहीं रहने देगा, क्योंकि कमांडर उसके पीछे है। और इस टाइम पे झू यूके को बहुत ही जोर से भूख लगा हुआ था। वो जल्दी जल्दी से खाने को देखती है कि आखिरकार जांगी ने मेरे लिए क्या क्या भेजा है। और अब झू यूके जैसे ही खाने को देखती है वो बहुत ही ज्यादा शौक में थी, जिसके बाद वो फिर कहते कि ये कैसे खाया जा सकता है, उबला हुआ चिकन और व्हाइट ब्रेड। तभी डॉक्टर झाओ कहती ये खाना तो बहुत ही अच्छा है, ये खाना खाकर तो देखो, ये हेल्दी खाना है। और यह सब सुनने के बाद झू यूके बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उसका चेहरा लाल हो जाता है और उसके आंखों से आंसू गिरने ही वाले थे। तभी डॉक्टर झाओ कहते कि देखो जांगी को गलत मत समझना, उसका कैरेक्टर ही ऐसा है कि वो किसी को जल्दी सर पर चढ़ने नहीं देता है। मैं जांगी को अच्छे से जानती हूँ, वो लोगों का ध्यान अच्छे से रखता है, लेकिन जब भी आप फ्यूचर में मिले तो जांगी से अच्छे से बात करिए और उसके ऑर्डर को फॉलो करिए। और यह सब सुनने के बाद झू यूके रोने ही वाली थी, लेकिन वो डॉक्टर झाओ को देखती है, वो शांत हो जाती है और वो अपने लिप्स को दबाती है और फिर अपने मन ही मन में कहती है कि जांगी ऐसे कर कर मुझे बुली नहीं कर सकता, परेशान नहीं कर सकता। वहीं पे डॉक्टर झाओ रहती है जो कि यह सब नोटिस कर लेती है, जिसके बाद वो फिर कहते कि देख रोना मत, आखिरकार देखो ये कुछ ही दिन का बात है, तुम रोना मत। लेकिन तभी झू यूके बहुत ही ज्यादा हंसने लग जाती है, लेकिन वो अपने मन ही मन में बहुत ही ज्यादा रो रही थी। वहीं पे डॉक्टर झाओ अपने मन ही मन में बहुत ही ज्यादा हंस रही थी, क्योंकि उसे पता था कि अपोकलिप्स के बाद यहाँ पर खाना कितना ज्यादा मुश्किल से मिलता है और ये एक दिन इसको स्वादिष्ट भोजन नहीं मिला तो ये कितना ज्यादा रो रही है। और फिर डॉक्टर झाओ अपने रूम में आ जाती है, लेकिन इस टाइम पे झू यूके जल्दी से अपने रूम का दरवाजा बंद करती है और बिस्तर पे लेट के बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है कि जांगी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। और ये रोने वाला सिलसिला 10 मिनट तक चलता है, जिसके बाद उसे और भी जोर से भूख लग जाता है, रोने की वजह से और भी ज्यादा लगता है, जिसके बाद वो फिर बिस्तर पर से उठती है और खाने की कोशिश करती है। जैसे ही वो ब्रेड खाती है और उसके बाद जैसे ही चिकन खाती है वो कहती है मम्मी इसमें स्वाद नहीं है। हालांकि यहाँ पर झू यूके जैसे तैसे खाना खा लेती है और उसका भूख मर जाता है। और इस टाइम पे झू यूके सोचती है कि मैं थोड़ा हवा खाऊंगी तो मेरा जीभ भी सही हो जाएगा और मेरा मन भी फ्रेश हो जाएगा। और अब झू यूके जैसे ही अपने रूम से बाहर निकलती है वो नज़ारे को देखती है और अच्छे से हवा खाती है। और अब झू यूके जैसे ही थोड़ा और आगे जाती है वो लाउंज के पास पहुंच जाती है, जहां पर उसे टेस्टी खुशबू आता है, जहां पर 12 सेलर के लिए वहां पर टेस्टी खाना बन रहा था, चिकन। तभी लाउतियान का नजर जाता है झू यूके पर, जिसके बाद वो फिर लाउंज में से बाहर निकलता है और फिर कहता है कि मिस झू आप कहाँ जा रही हैं। तभी झू यूके देखती है शीशे में से कि वहां पर टेबल पे बहुत अच्छे अच्छे खाने रखे हुए हैं, वहां पर चिकन भी है। हालांकि जांगी का जो ऑर्डर फॉलो करता है जांगी वहां पर कोई भी कंजूसी नहीं दिखाता है, वो जैसा कहता है वैसा ही करता है, जितना खाना मांगता है उतना ही खाना देता है। तभी झू यूके लाउतियान को कहता है कि आप जो खाना खाते हैं वो बहुत ही अच्छा खाते हैं। इतना कहने के बाद झू यूके अपना चेहरा घुमा लेती है, क्योंकि लाउतियान को पता नहीं लगना चाहिए कि अभी अभी कैसा खाना खाकर आ रही है। तभी लाउतियान हंसते हुए कहता है कि सच में हमारे कैप्टन जांगी बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि हम सब तिहनाई सिटी में रहने के बाद भी ऐसा खाना महीनों तक नहीं खा पाते थे, लेकिन हम यहाँ पर डेली ही चिकन खाते हैं हमारे कैप्टन की वजह से। और आप बताइए मिस झू यूके कि आपने खाना खाया या नहीं, अगर नहीं खाया है तो आप हमारे साथ आकर खा सकती है। तभी झू यूके हंसते हुए कहते कि आपको क्या लगता है कि जांगी मुझे भूखा मरने देगा, उसने खाना भिजवाया था, मैंने खा लिया। और यहाँ पर झू यूके ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि अगर उसने खा लिया तो जांगी उस पर जीवन भर हंसता रहेगा और उसका मजाक उड़ाता रहेगा। लेकिन झू यूके पूछती है कि आज आपने क्या खाया, आप मुझे बता सकते हैं। तभी लाउतियान हंसते हुए कहता है कि हमने भुने हुए आलू,
बालू, मछली, यहाँ तक कि चिकन सब कुछ खाया, मजा ही आ गया। और यह सब सुनने के बाद झू यूके अपने मन ही मन में बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोती है कि जहांगीर ने उसे बहुत ही खराब खाना दिया है और यहाँ पर कितना अच्छा खाना दिया है। और झू यूके भी कहते कि मैंने भी यही खाया है। इतना कहने के बाद वो अपनी रूम में चली जाती है। और अब हम सब देखते हैं कि देखते ही देखते 26 दिन निकल जाते हैं। अगर प्लान के अकॉर्डिंग चले तो 28 दिन लगते हैं यानलिऊ आइसलैंड पे पहुंचने के लिए। लेकिन सबको ओशन में आने के बाद ही पता लगता है कि ओशन कितना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर डीप ओशन को अवॉइड करना है तो उन्हें एक अलग रास्ता चुनना होगा। और तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि खाना नहीं मिलने की वजह से वो सब पायरेट्स बन गए, उनके पास जो भी जाता है उन्हें वो लूट लेते हैं, खत्म कर देते हैं। और तो अभी कुछ देश में ऐसे भी नेवी फोर्स बच रहे हैं जो कि अभी रूल्स को फॉलो करते हैं या नहीं, अपोकलिप्स के बाद या कुछ भी हो सकता है। और रात को इतना ज्यादा तेज हवा और इतना ज्यादा ठंडा चलता है कि वो एकदम डीमन की तरह लगता है, एकदम बहुत ही तेज से आवाज आता है। जहांगीर जो कि पहली बार जीवन में ओशन में ट्रेवल कर रहा है, उसे भी कुछ भी नहीं पता है, लेकिन जहांगीर को खुद पे भरोसा था कि अगर मेरे सामने कोई भी सिचुएशन आता है तो मैं सबको बचा लूंगा, यहाँ तक कि मेरे सामने म्यूटेंट ही क्यों ना आ जाए उसे भी खत्म कर दूंगा। लेकिन वहीं पर डॉक्टर झाऊ बहुत ही ज्यादा डर जाती है और जहांगीर को बहुत ही कस के हक कर लेती है और उसे छोड़ती नहीं है। लेकिन जहांगीर उसे परेशान देखकर उसे सहलाते हुए कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं जब तक हूं तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, या तो शिप को कुछ नहीं हो सकता, और वैसे भी मैं सबको बचाऊंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस आराम से रहो। और इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा ठंडा हवा चल रहा था और इसलिए जहांगीर को थोड़ा घबराहट होता है, मतलब एंजाइटी होता है। लेकिन ये कुछ दिनों तक चलता है, वो सब कुछ दिनों तक यही बर्फीला तूफान से लड़ते हुए आगे निकल जाते हैं। और अब जहांगीर को अगले ही दिन एक गेस्ट का सामना करना पड़ जाता है। हालांकि आज सुबह तो हुआ था लेकिन बादलों में सन था और उसकी वजह से सबको ठंड लग रहा था थोड़ा थोड़ा, और गर्म उतना नहीं लग रहा था। और यह जुलाई का महीना है लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर -20 डिग्री है। और यह तेहनाई सिटी के मुकाबले यह आइसलैंड बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो कम से कम सूरज तो दिख जाते हैं, लेकिन तेहनाई सिटी में सूरज नहीं, बल्कि वहाँ पर तो टेम्परेचर -100 डिग्री तक चला जाता है। और इस ब्यूटीफुल नज़ारे को देखने के लिए सब लोग डेक पर आ जाते हैं, जहांगीर भी आ जाता है। तभी वहाँ पर बीप बीप का आवाज सुनाई देता है जैसे कोई सीटी बजा रहा हो। तभी लाओतियान देखता है कि पानी काला पड़ रहा है, जिसके बाद वो फिर देखता है कि यहाँ पर तो एक वॉरशिप आ रहा है, जिसके बाद वो फिर जहांगीर को कहता है कि कैप्टन यहाँ पर एक वॉरशिप आ रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कैप्टन, हमारे सामने जो वॉरशिप दिख रहे हैं उसमें बहुत सारे नेवी फोर्स हो और वो सब गैंगस्टर भी हो सकते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास अब खाने का सामान उतना नहीं रहा। तभी जहांगीर कहता है कि ये मलाई देश का ओशन है, समझ गया, और ये बहुत बड़ा देश है। लाओतियान आपको पता है कि ये क्या करने के लिए हमारे पास आ रहे हैं? तभी लाओतियान कहता है कि इंस्पेक्शन करने के लिए हमारे शिप पर चढ़ेंगे, लेकिन हमें अभी क्या करना चाहिए कैप्टन? हालांकि मलाई देश का जो वॉरशिप था वो कोई आम वॉरशिप नहीं था, उसमें बहुत सारे हथियार से लैस था। तभी झू यूके कहते कि हमें लगता है कि हमें उनसे बात करना चाहिए, अगर हम उनसे बात कर कर ये बताएंगे कि हम सब हुआक्सू देश से आए हैं तो वो सब हमें नहीं रोकेंगे, हमें आगे बढ़ने के लिए देंगे। और यह सब सुनने के बाद जहांगीर सोचता है कि ये लड़की तो सही थोड़ा करी, अगर बिलीजर सिटी का नाम ले तो कुछ हो सकता है शायद। फिर वो कहता है कि तुम सच में चाहती हो बिलीजर सिटी का नाम लेना? और अब यहाँ पर झू यूके को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या जहांगीर को रिप्लाई दे, क्योंकि यहाँ पर ये सब सीक्रेट मिशन पे आई थी और कमांडर जोशुआई ने कहा था कि किसी को मत बताना। और इसी बीच लाओतियान भी कहता है कि कैप्टन अब हमें क्या करना चाहिए, क्या आपके पास कोई रास्ता है? तभी जहांगीर रेलिंग पे चला जाता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि आने दो उन्हें, फिर उसके बाद हम सब सोचेंगे कि क्या करना है।